नुकसान होता है और ऊंचे की संगत करने से नफा होता है। ऊंचे की संगत का मतलब ऊंची संगति शोभा बदे, संग नीच कुशोभा होय। जे जन्म सुधार्यो चाहिए तो उत्तम संगति जोय। उत्तम संगति जोय किया जग में जश होई। तो पुनि सुधरे पर लोक शोक ने व्यापे कोई। राम चरण भज राम को, कहे संत जन सोय। ऊंचे संगति शोभा बदे, संग नीच कुशोभा हो। ऊंचे की संगत करोगे तो आपकी भी शोभा हो, और नीचे का संग करोगे तो कुशोभा हो। संगत का असर तो आता है, और सब लोग संगत देखते हैं कि इनकी संगत कैसी, इनके संगी साथी कैसे, ऊंट बैठ कैसी उसे पता चल जाता है उनके व्यवहार का। जो जिसकी अच्छे की संगत होती है उनकी शोभा अच्छी होती है, जिसकी खोटे की संगत होती है उनकी कुशोभा होती है, उनको लोग अच्छा नहीं कहते। तो महाराज हमारे जो जन्म सुधारियो चाहिए तो उत्तम संगति होती है। अपना जन्म सुधारना चाहते हो तो उत्तम संगति करो, ऊंचे की संगत करो, अच्छे की संगत करो, जिससे आपका जन्म सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो उत्तम संगति जो ये किया जग में जश होई। उत्तम संगति करोगे, अच्छी संगत करोगे तो संसार में आपका यश हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगी, महिमा हो जाएगी। एक लाभ तो ये होगा। दूसरा क्या लाभ होगा? तो पुनि सुधरे परलोक शोक ने व्यापे कोई। और आपका परलोक भी सुधर जाएगा, ये लोग भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा, और कोई शोक दुख त्रास नहीं व्यापे। खोटे की संगत में हमेशा दुख ही रहता है, त्रास ही रहता है, और अच्छे की संगत में दुख त्रास सब मिट जाता है। राम चरण भज राम को, कहे संत जन सोय। कह रहे महाराज संगत ऊंचे की करो, और ऊंचे की संगत करके क्या करो? राम जी का भजन। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख राम। तेरे नितपत संगत करनी है तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की करो, विषयी जन की नहीं करो। तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, और सद्गुरु के ज्ञान का शरणा लेके रखो, और मुख और हृदय से राम जी के नाम का सुमिरन करते हो। ऊंची संगति शोभा बदे, संग नीच कुशोभा हो। जे गरबा गुण चाहिए तो गरबा के संग हो। जो दही मत्या गत पाइये, मठो मथ्या नहीं जो। मठो मथ्या नहीं जो, ये जान को गट संग ऐसे। जाको करिए त्याग पनंग तन, अंगिया जैसे तैसे। राम भजे अवगुण तजे, जे नर जीते सोय। जे गरबा गुण चाहिए तो गरबा के संग हो। महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आपके अंदर गहरे पेटा चाहिए, गहरा गुण चाहिए, गंभीर गुण चाहिए, अच्छे अच्छे 8 अंग 64 लक्षण चाहिए, तो कह रहे हैं आपकी गरबा का संग करो। जो अच्छे गुण वाले हैं, सद्गुणों वाले हैं, उनका संग करोगे तो आप में भी सद्गुण आ जाएंगे, और दुर्गुणों वालों का संग करोगे तो दुर्गुण आ जाएंगे। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दी। स्वाति नक्षत्र की गुण तो एक ही है। केले के पत्ते में गिर गई कपूर बन गई, सीप के मुख में गिर गई मोती बन गई, सांप के मुख में गिर गई जहर बन गई। कितना परिवर्तन हो। तो कह रहे अच्छे गुण चाहिए तो अच्छों का संग करो। कैसे?
जो दही मथ्याग्रत पाइए, मठो मथ्या नहीं जो। कह रहे कि दही का मंथन करोगे तो मक्खन निकल जाए, और छाछ का मंथन करोगे जागे आएंगे, कुछ नहीं आएगा। मठो मथ्या नहीं जो, ये जान फोकट सा। ऐसे महाराज हमारे हैं कि फोकट जनों का संग ऐसा ही है, छाछ को मथने के समान। जाको करिए त्याग पनंग तन अंगियाते से, इसलिए उनका महाराज फरमाने हैं कि त्याग कर देना ही ठीक है। पनंग किसे कहते हैं? पनंग तन अंगिया जैसे देते से। पनंग किसको कहते हैं? पनंग किसका पर्यायवाची? पनंग सांप होगा, सांप। अंगिया उसकी खोड़, कांचड़ी, कांचड़ी। तो सांप क्या करता है? अपने कांचड़े का त्याग कर देता है, जो काम की नहीं रहती, कांचड़ी उतार देता है। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे ही जो चीज फोकट है, काम की नहीं है, उतार दो उसे। वही दृष्टांत दिया महाराज। राम भजे अवगुण तजे, जे नर जीते सो। फोकट का त्याग करके, खोटे संग को छोड़कर, खाली रीते संग को छोड़कर, जिसमें कोई आनी जानी नहीं, सार सिद्धांत नहीं, राम जी का भजन करो, और जितने भी अपने अंदर अवगुण हैं उन सब का त्याग करो, तब जाके आप नर्तन में जीत पाओगे, नर्तन का लाभ मिलेगा, सार्थक होगा, सफल होगा। तुझे गरबा गुण चाहिए तो गरबा के संग होय, गरबा गनहर गरज के बरस भरे सरताल। ऐसे ही दरवे संत जन दाता ज्ञान दयाल, दाता ज्ञान दयाल दया दाता र्यू माही। भरे ज्ञान भंडार नटे अधिकार्या नाही, राम चरण दे राम धन निर्धन करे निहाल। गरबा गनहर गरज के बरस भरे सरताल। और दूसरा दृष्टांत देकर महाराज समझा है, गनहर किसको कहते हैं? गनहर किसको कहते हैं? बादल। गन मतलब बादल। तो जो काले बादल होते हैं वो गहरे होते हैं, गंभीर होते हैं, और वो काले बादल जब उमड़ उमड़ के आते हैं तो उसमें से बिजलियां चमकती है और खूब पानी बरसता है। और वही काले बादल नहीं, वो धोले बादल होते हैं, उसमें कुछ फायदा नहीं। धोले बादल डाफर होते हैं, रेते होते हैं, खाली होते हैं, उसमें कुछ पानी नहीं बरसता। तो गरवा गनहर गरज के बरस भरे सरताल, तो बरस के सरोवर तालाब सब भर जाते हैं। ऐसे काले बादल आते हैं तब भरते हैं, गहरे बादल आते हैं, गंभीर बादल आते हैं, तभी जाके तालाब सरोवर सब भरते। धोले बादलों से तो नहीं भरेगा। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे ही दरवे संतजन दाता ज्ञान देगा। जो संतजन है ऐसे गहरे गंभीर काले बादल की तरह, तो ऐसे वो द्रवित होते हैं और खूब ज्ञान की बारिश करते हैं। ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं, और सबके ऊपर ज्ञान समान रूप से बरसाते हैं। दाता ज्ञान दयाल दया दाता र्यू माही, ऐसी दया उनके अंदर। भरे ज्ञान भंडार नटे अधिकार्या नाही,
वे ज्ञान के भंडार को भर देते हैं, और जो ज्ञान के अधिकारी हैं उनको नटते नहीं, यानी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं सबको ज्ञान दे, ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए। मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो, तो ज्ञान तो सबको देते हैं, किसी नहीं नट। जो अधिकारी, अधिकारी कौन है ज्ञान के? ज्ञान पे किसका अधिकार है? कोई भी ले सकता है, मनुष्य मात्र। हाँ वैसे मनुष्य ले सकता है। आपने कह दिया, बात तो एक ही गई, आपने कहा सभी ले सके, जात पात का भी तो मनुष्य मात्र का ज्ञान का अधिकार है। तुम्हारा है मनुष्य मात्र कोई ज्ञान लेने आता है तो उनके ऊपर ज्ञान की बारिश कर दे। क्या करते हैं ज्ञान की बारिश करके? राम चरण दे राम धन, निर्धन करे निहाल। राम जी के नाम का अमोलक धन देकर, अमोलक धन बख्शिश करके निर्धन को निहाल कर दे, गरीब को अमीर कर दे, बिना पैसे वालों को पैसे वाले कर दे। और वो पैसे कौन से हैं? जो वहां चलते हैं। यहाँ भी ये नाम होगा, वस्तु अमोलक दे मेरे साथ कई कर पाता है। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा। कैसी वस्तु? जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवार। ऐसा अमोलक धन देकर निहाल कर, सत की नाव केवटिया सतगुरु, बहु सागर तिराय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गाए। पायो जी में तो राम रतन धन। तो भरुआ गनहर गरज के, बरस भरे सरताल। जो जैसी संगत करे, सो गुण प्राप्ति होय। यूं अमली यूं सो यारी बदिया, अमली कर ले सोय। कह रहे महाराज की जो जैसी संगति करेंगे उसको वैसे गुण मिल जाएंगे। आप अमली की संगत करोगे तो आपको भी अमली बना देंगे। अमली क्या होगी जानते हैं? अमली कौन? अमल खाने वाले, अफीम खाने वाले, अफीम अमल खाने अफीम काली काली इसमें लगती है घोड़े के दाना नहीं तो कौन दाना है उसमें निकलती है अफीम काली। समझा की संगति करे तो समझ लहेगा सोई। अण समझा का संग में अण समझ परापति हो। अण समझ परापति हो ये इसी जाने सब कोई। जे ऊंच नीच लच हो ये संगेती पावे सोई। ताते नीची निरस तजी ऊंच वृत्ति संग जोई। समझा की संगति करे तो समझ लहेगा सोई। कह रहे महाराज जो समझदार की संगति करोगे तो आप भी समझदार हो जाओगे, और ना समझ की संगति करोगे तो आप भी ना समझ रह जाओगे। ये बात को सब जानते हैं। ऊंच नीच लच होई संगेती पावस। अच्छे लक्षण और खोटे लक्षण संग के अनुसार मिलते। संगेती को जैसा संग करता है वैसे मिल जाता है। ताते नीची निरस तजी ऊंच वृत्ति संग जोई। इसलिए महाराज माने कि नीची नीरस संगत को तजकर ऊंची वृत्ति का संग करो, अच्छी वृत्ति वालों का संग करो। समझा की संगत करे तो समझ लहेगा सो। बड़ा से ये बड़पन बदे तब बड़ा बड़ाई जान। जहाँ से यहाँ तृष्णा बदे तो जान एक में हान। तो जान एक में हान की तो सेवक अंतराई। के बड़ा बड़ो बल नाई ताई निबली ठकुराई।
और अंतराय बगाए के सेवो बड़ा पिछाण, बड़ा से ये बड़पन बदे तब बड़ा बड़ाई जान। महाराज सम्मान के कोई बड़े हैं और उनकी सेवा करने से बड़प्पन बढ़ता है, तो महाराज सम्माने की उसमें बड़े की बड़ाई। और जहां से या तृष्णा बढ़े, किसी की सेवा करने से अपने भीतर तृष्णा बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, शरीर संसार के सुखों की आसक्ति बढ़ जाती है। तो महाराज हमारे कि उनका संग करने से, उनकी सेवा में रहने से नुकसान है, लाभ नहीं। उसी की सेवा में रहो, उसी का संग करो, जिससे आपका लोग आपको अच्छा कहें कि आप संग कर रहे हो तो अच्छों का संग कर रहे हो, आपको लाभ मिलेगा। और खोटों का संग करोगे, तृष्णा बढ़ाने वालों का संग करोगे, तो नुकसान हो जाएगा। तो जान एक में हाण कितो सेवक अंतराय। क्या हानि होगी कि तृष्णा बढ़ रही है, तो या तो सेवा जो है ढंग से नहीं कर रहा, यानी उनकी सेवा में कोई ना कोई कमी है, अंतराई बढ़ रही है, अंतराई। सेवा क्या है संतों की? संतों के ज्ञान का अनुसरण करना ही संतों की सेवा। या तो जो है ज्ञान का अनुसरण ढंग से नहीं कर रहे, अंतराई रख रहे, बीच विश्वास नहीं कर रहे ज्ञान के ऊपर, इसलिए तृष्णा बढ़ रही है। और दूसरा क्या कारण हो सकता है कि बड़ा बड़ो बल नाई ताई निबले ठकुराई, या फिर जो बड़े हैं उनमें बड़े होने का बल नहीं, निबल है। वो निबल होकर किसके समान है? जैसे कोई निबल ठाकुर हो तो उसकी बात को कोई आरे नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, मानता नहीं। इसलिए महाराज हमारे कि उर अंतराय बगाए के सेवो बड़ा पिछाण। पहले तो आप बड़े की पहचान करो कि वो वास्तव में बड़े हैं कि नहीं। यदि वास्तव में बड़े हैं तो फिर हृदय में कोई अंतराय मत रहो, दूरी मत रहो, केश बराबर हाथ रहो, जैन से राखे को आ कृपा ना बढ़े, ऐसी कुदरत। पहले तो बड़ों की पहचान करो और फिर उसके उनके ऊपर पूर्णतया विश्वास करो, नैचा करो, प्रतीति करो, दृढ़ता करो और उनके ज्ञान को धारण करो और जैसे ज्ञान में बताया है उसके अनुसार साधना करो। बड़ा से बड़पम बदे तब बड़ा बड़ाई जान। बच्चे बड़ा के आसरे संग बड़ा बड़ो बरतार। जैसे नारंग पान संग भयो ढाक पात अधिकार। जैसे नागर पान संग भयो ढाक पात अधिकार। भयो ढाक पात अधिकार दारु जू बावन संगा। यूं ऊंचा संग परताप नीचे हूँ होत उतंगा। बड़ा से ये बड़ हो ये बड़ा तना उपकार। बचे बड़ा के आसरे संग बड़ा बड़ो बरतार। कह रहे महाराज की आप बड़े के आसरे से बच सकते हो, संग बड़ा बड़ो बरतार। बड़े का संग बहुत बड़ा बरतार है, उनके आश्रय से, उनके संग से आप बच सकते हो। बचाने वाले रक्षक है बड़े। कैसे हमारा दृष्टांत देकर समझा? जैसे नागर पान संग भयो ढाक पात अधिकार। पान लगे ढाक का तय है, खागरा ढाक का
जैसे नागर पान संग भयो ढाक पात अधिकार। नागर पान के संग क्या मिलेगा आपको? एक तो उसके पत्ते मिलेंगे और एक उसकी ढाक मिलेगी, डंडी, वही मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इतना ही अधिकार मिलेगा, पत्ता और डंडी। फूल तो आवे ही नहीं, फल तो आवे ही नहीं, हाँ फल फूल में कुछ भी नहीं आता, केवल पत्ता और डंडी मिलेगी नागरबाली बेल पत्ते के साथ। भयो ढाक पात अधिकार दारुजू बावन संगा। और क्या फरमा रहे महाराज? दृष्टांत देकर समझा रहे। दारुजू बावन संगा। दारू किसको कहते हैं? लकड़ी, लकड़ी को दारू कहते हैं संस्कृत। लकड़ी, बावन संगा, बावन अवतार, वामन, वामन अवतार जब बड़े हुए थे तो उनके हाथ में एक लकड़ी भी थी। लकड़ी लकड़ी बड़ी हुई है ना, तो वो बलि से उन्होंने मांगा था 3 पाउंडा जमीन। तो 1 पाउंडे में तो पूरी उन्होंने धरती नाप दी और दूसरे पाउंडे में पूरा आकाश नाप दी। इतने बड़े हो गए, पहले थे तो एकदम बालक जैसे। हाँ, 52 अवतार, वामन अवतार एकदम छोटे से थे,